हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड के बाद में अब यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित लेक्चरर की जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसीज़ मेल एंड फीमेल बोथ के लिए हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है 12 अगस्त से, यानी आज से, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 12 सितंबर है। आइए जानते हैं कि इसमें क्या क्या खास बातें हैं, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या रहने वाला है, प्री एंड मेंस दोनों का किस तरीके से पैटर्न रहेगा, क्या फ़ीस रहने वाली है और हमें किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन ले रहे हैं। सो नंबर 1 पॉइंट पर नेम ऑफ द पोस्ट लेक्चरर के लिए सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इन सब्जेक्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन ले रहा है रिलेटेड सब्जेक्ट में किसी भी यूनिवर्सिटी से, डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। एंड सेकेंडली बीएड कंपलसरी किया गया है। जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है उनके लिए कंपलसरी है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन द सब्जेक्ट एंशियन हिस्ट्री या फिर मेडाइवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। साथ में बीएड भी होना कंपलसरी है। बायोलॉजी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए और बीएड की डिग्री लिया हुआ है। लेक्चरर हिंदी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, इसके साथ में इन्होंने लिया है आर्ट्स विद संस्कृत एज ए सब्जेक्ट। ग्रेजुएशन में जो है संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप हिंदी के लेक्चरर के लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरीके से उर्दू और संस्कृत की एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर दी गई है। सो अदर डिटेल्स जानने के पहले हम लोग सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं, या फिर रिजर्वेशन वाइज डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, उर्दू, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, संस्कृत, सिविक्स, सोशियोलॉजी, हिंदी, इन सभी के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसीज़ की डिटेल्स दी गई हैं। टोटल 779 वैकेंसीज़ हैं। ये वैकेंसीज़ जो हैं यहाँ पर लेक्चरर मेल के लिए हैं जीआईसी की, और इसके बाद में आप देख सकते हैं सेकेंड जो टेबल यहाँ पर बनी हुई है फीमेल के लिए लेक्चरर की यहाँ पर पोस्ट दी गई हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, उर्दू, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी और संस्कृत, सिविक्स, सोशियोलॉजी एंड हिंदी। टोटल 694 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। इसके अलावा में जो विजुअली हैंडीकैप्ड या विशेष माध्यमिक विद्यालय हैं उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज़ दी गई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज़ देख सकते हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग कितनी किसमें वैकेंसीज़ हैं, कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर रिजर्वेशन वाइज वैकेंसी भी आपको दी गई है। जैसे अगर कोई मेल इंग्लिश से फॉर्म फिलअप करते हैं तो उनके लिए 100 टोटल वैकेंसीज़ हैं। यूआर के लिए 34 है, एससी के लिए 18 है, एसटी के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं, ओबीसी के लिए 36, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 वैकेंसीज़ हैं। और इसी तरीके से इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, उर्दू, मैथमेटिक्स की 94 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें यूआर के लिए 28 है, एससी के लिए 24 है। और फीमेल में भी इसी तरीके से आप देख सकते हैं, फीमेल में इंग्लिश के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ मैथमेटिक्स में गर्ल्स के लिए 28 हैं और यूआर में इनकी वैकेंसीज़ 14 हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसीज़ 2 हैं और एससी के लिए वैकेंसीज़ 5 हैं, एसटी के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 6 वैकेंसीज़ हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस वैकेंसीज़ को देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज़ आई हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चरर के लिए पाठ्यक्रम जो है, परीक्षा योजना क्या रहने वाली है, क्या पैटर्न रहेगा। तो जैसे कि एलटी ग्रेड में भी हमने देखा प्री और मेंस में एग्ज़ाम होने वाला है, उसी तरीके से यहाँ भी प्री और मेंस में एग्ज़ाम होगा। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी प्री होगा, उसमें सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय इनका एक प्रश्न पत्र होगा जो कि बहुविकल्पीय प्रकार का होगा। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 120 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और जो आपका वैकल्पिक विषय होगा उसके 80 क्वेश्चन, यानी मेन सब्जेक्ट जो आपका रहेगा उसके 80 क्वेश्चन रहेंगे। साथ में जो जीएस आएगी सामान्य अध्ययन, उसके 40 क्वेश्चन होंगे। टोटल 300 क्वेश्चंस होंगे। टाइम यहाँ पर आपको 2 आवर्स का दिया जाएगा। सिलेबस को अगर डिस्कस करें, जो हमारा पार्ट 1 का है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, उसमें जनरल स्टडीज़ जो पूछा जाएगा उसमें जनरल साइंस हाई स्कूल स्टैंडर्ड की रहेगी। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर। इसके अलावा में इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, लॉजिक एंड रीजनिंग बेस्ड ऑन जनरल intelligence, specific knowledge regarding education, culture, agriculture, industry, trade, living and social traditions of Uttar Pradesh. एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 8th लेवल, इसमें आने वाला है अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। इसके अलावा में इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट भी इंक्लूड रहेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हमारा रहने वाला है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो पैटर्न होगा और सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए, वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम जो है मुख्य परीक्षा की भांति ही रहने वाला है। ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसमें आपका प्री और मेंस का जो सिलेबस रहेगा वो सेम रहने वाला है। सिर्फ मेंस जो है आपका वो लिखित
परीक्षा होगी। तो प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी और निबंध पूछा जाएगा, जिसमें टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा और इसमें 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। सेकंड पेपर आपका वैकल्पिक विषय रहेगा, जिसमें 3 घंटे का समय दिया जाएगा और 300 अंक का ये प्रश्न पत्र रहने वाला है। सिलेबस को डिस्कस करते हैं। जो हमारा प्रथम खंड होगा प्रथम प्रश्न पत्र में, उसमें पहला खंड जो होगा उसमें सामान्य हिंदी में ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे। कौन कौन से? अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा में अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, ये सभी व्याकरण से संबंधित टॉपिक्स यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। सेकेंड जो इसका पार्ट होगा हिंदी निबंध वाला, वो भी 50 अंकों का होगा और जो आपका पहला प्रथम खंड होगा वो भी 50 अंकों का होगा। द्वितीय खंड में निबंध पूछा जाएगा और इसकी शब्द सीमा जो है 1000 शब्दों की रहने वाली है। टॉपिक्स आपको दिए गए हैं: साहित्य संस्कृति से रिलेटेड निबंध, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं निदान, विज्ञान एवं पर्यावरण से संबंधित टॉपिक्स दिए जा सकते हैं, प्राकृतिक आपदाएं और उनके निवारण, साथ में कृषि उद्योग एवं व्यापार। तो इन टॉपिक से रिलेटेड हिंदी में निबंध पूछे जाएंगे। इसके बाद जो आपका वैकल्पिक विषय होगा द्वितीय प्रश्न पत्र ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसकी परीक्षा योजना किस तरीके से है? देखिए, ये 3 पार्ट में होगा। प्रश्नों की कुल संख्या यहाँ पर 20 होने वाली है। सभी क्वेश्चन आपके कंपलसरी होने वाले हैं और 3 खंडों में ये डिवाइड रहेंगे। पहला खंड जो होगा इसमें 5 प्रश्न सामान्य उत्तरीय यानी उनकी शब्द सीमा 250 शब्दों की रहेगी और प्रत्येक प्रश्न उसमें 25 अंक का होगा। खंड बा जो रहेगा इसके अंतर्गत 5 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनकी शब्द सीमा 150 शब्दों की रहेगी और प्रत्येक प्रश्न इसमें 15 अंक का होगा। खंड 7 जो है इसके अंतर्गत 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय रूप में पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 10 अंकों का होने वाला है। इनकी शब्द सीमा जो रहने वाली है वो 50 शब्द की रहने वाली है, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर आपको 50 शब्दों में देना है। इस तरीके से ये डिवाइडेशन है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस दिया गया है। हिंदी का सिलेबस है, इसके अलावा में आप फिजिक्स देख सकते हैं, फिजिक्स का सिलेबस है और नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री है। आप कौन से सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये सिलेबस आप देख सकते हैं। इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्ट आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना सिलेबस जो है वो अच्छे से देख सकते हैं। बायोलॉजी में सेक्शन ए बॉटनी का सिलेबस आपको दिया गया है, इसी तरीके से केमिस्ट्री का सिलेबस भी यहाँ पर मेंशन है। जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स के हैं उनके लिए सिलेबस मैथमेटिक्स का भी दिया गया है, जूलॉजी का सिलेबस है। इसके अलावा में आप यहाँ पर देख सकते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस भी है। तो आप कौन से सब्जेक्ट से फॉर्म फिलअप करेंगे, एलिजिबल हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।